ये बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आदरणीय प्रहलाद जी का कि ये आज ये समा ऐसा हुआ है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोग के समक्ष वो सब कह सकूं जो इससे पूर्व पहले कभी नहीं कहा। ये आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हो, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नजर आई गोविंदा, ये रिलीज कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया है कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई। उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली। मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो है चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई। आप सब जो पत्रकार गण है सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहां से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब यह हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं। यह तो हद हो गई। अब यह सोचने का विषय है। एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहां है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घात-पात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं, ऊपर वाले ने मुझ पे कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। फिटनेस फैक्ट्री एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, अपार्ट क्लास है। इसमें द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमने सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है एक ही स्टोर पे दे दी है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। यू हैव टू फिटनेस ले लीजिए, जुम्बा ले लीजिए, योगा, पावर योगा, डांस, स्पिनिंग स्टूडियो, इट्स 24/7। एंटायर थिंग इज अंडर वन रूफ. This is all about Fitness Factory. We are coming up with a very new things that other gyms don't have as of now.
Before starting this fitness factory, that my partner, Mr. Deepak Pathak, we have visited almost 6 countries to start up this fitness factory. What is the international level of the gymming? We are providing the international of the gymming in India now. This is our second branch. Successfully, first branch is completing first year in next month on 17th of August. So this is our second branch. We are coming across India with the branches. गोविंदा सर, आप फिटनेस को लेकर कितने कॉन्शियस हैं और किस तरह रोजाना कुछ करते हैं फिटनेस के लिए? क्या आपका रेजीम होता है? मैं आजकल स्पीचेस नहीं देता What I want to say that I would like to congratulate to दीपक जी, जतिंदर जी, आप ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे, थॉट इसमें ये अच्छा लगा कि यू डोंट हैव टू रश फ्रॉम हियर टू देयर कि ये चीज़ के लिए उधर निकले, फिर ये चीज़ के लिए उधर रश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक जगह पे आपको ऐसे सुविधाएं हो जाए जहाँ पे तकलीफ़ नहीं हो किसी प्रकार की, और साथ साथ जो मुझे लगता, जैसे मैं हूँ, मैं योग प्राणायाम ज़्यादा किया करता हूँ, और योग प्राणायाम के साथ जिम में आप आए तो ऐसा माहौल मिल जाए कि ऐसा लगे कि भैया ये सब जो हो रहा है सब नेचुरल है, और साथ साथ यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगे कि यह आप थोड़ा जिम करें और थोड़ा अपने आप रिफ़्रेश हो जाए, ऐसे वर्क करें। और टीना यहाँ पे कह रही थी कि आप यहाँ पे आप आइए, और आप ये मुबारकबाद देना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। मेरी फिल्म का सुपरहिट गाना था, जोरू व गुलाम बन के रहूँ। तो सुनिधा इज सेइंग कि आप यू हैव टू गेट जॉइन विद दिस। व्हाट आई वांट टू से, विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासव यद् भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। कालहर, दुःखहर, दारिद्र्यहर, कष्टहर, रोगहर, हर हर महादेव। वो इसलिए कि आप इफ़ यू आर फिट देन यू हिट। आपकी ज़िंदगी में पहला सुख जो है, और जो कष्ट से, पहले कष्ट से जो निकालता, वो आपका अपना स्वास्थ्य। तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ये मैंने ही पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था, और वो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये माहौल मिलेगा। तो God bless and all the best. I would like to congratulate. आपने बीच में आपने थोड़ा वजन बढ़ा दिया था, लेकिन आप लोग हाँ, काफी मेहनत के बाद निकल पड़ा था। हाँ, स्लिम एंड फिट, तो वो प्रोसेस आपने भी देखा है, तो इसके लिए क्या क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो पहले फिट थे, बीच में शायद कुछ कारणों से दे आर नॉट दैट, फिर वापस से वो मेहनत करके आए, तो कुछ आप अपनी एक्सपीरियंस या उनके लिए शेयर करो। मैं मेरी बीती यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, प्लीज। एक मिनट क्या भाई, थोड़ा बहुत आपने भी तो बहुत मेहनत की है एक्चुअली। हाँ, मैं कम बैक टू मेहनत तो किया ही करता हूँ, उसका पर्याय नहीं है मेरे पास। यू हैव टू वर्क हार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी में हीरो तो हुआ ही करता है, और उसका जो एक्टर है, उसका जो, मुझे लगता है कि एक्टर का जो फैक्टर हुआ करता है, वो फिटनेस फैक्टर से वो कैसे इम्प्रूव करे लाइफ के अंदर, आगे निकले और हार्ड वर्क करे, यही जो है महत्वपूर्ण होता है। मेरी अपनी सोच है ये। गोविंदा जी, यंग स्लॉट में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके हिसाब से कौन फिटेस्ट एक्टर है? अगर यंग स्लॉट की बात करें, वरुण, रणवीर है, कौन है आपके हिसाब से फिटनेस में? आज की तारीख में बिना पैसे लिए तारीफ कहाँ होती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर जो फिट हुआ करते हैं, जो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगे कि जो सही है, मतलब ऐसे फ्रेम बहुत अच्छा नज़र आए और अंदर से पार्टी हिली हुई हो। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो आदमी फिट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिटनेस फैक्टर। हाँ, बोला सर, आजकल लोग इंटरनेट से काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं फिटनेस के लिए, काफ़ी ब्लॉग लेते हैं, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसा भी होता है जो इट्स नॉट वेरी करेक्ट, इट्स नॉट वेरी वैलिड। तो आप उनके आपका क्या
क्या व्यू है इस पे, आप क्या कहते हैं कि फिटनेस के लोगों ने इंटरनेट से ही नॉलेज लेना चाहिए या दे शुड फॉलो समथिंग ऑन देयर ओन? हर आदमी समझता है कि वो क्या सही है और थोड़ा वर्क करे एकदम जिस वक्त समझ रहा हो तो वो कहते हैं वो फास्ट नहीं करे, थोड़ा अपना सोच के समझ के हार्ड वर्क करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप कह रहे हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब तो यही होता है। lost a very big senior leader, Congress, Sheila Dikshit. What is your thoughts on that? मैं पॉलिटिकली यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा प्लीज़। But आप हंसिए नहीं, आप हंसिए नहीं प्लीज़। मैम आपसे जब बहुत ही सीनियर लीडर है शीला दीक्षित, अगर आप दोस्त हैं मैं कृपया यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा प्लीज़, क्षमा प्रार्थना। मैम वो प्रो स्लिम के बारे में व्हाट इज समथिंग अबाउट प्रो स्लिम स्पेशली क्या एग्जैक्टली? मैं खेत प्रकट करूँगा क्योंकि वो मेरी सीनियर रह चुकी है और दुख है मुझे। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ पे नहीं बिल्कुल किस वक्त तो मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, क्योंकि वो मेरी सीनियर रह चुकी है और बहुत ही उनका जो स्वभाव था वो प्रेमपूर्ण था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। या मैम आप कुछ कहना चाह रहे Yeah. Basically, Proslim is a concept wherein आप एक सिंगल पर्टिकुलर एरिया में अगर इंच लॉस, कॉन्टरिंग, टाइटनिंग, टोनिंग ऐसा कुछ भी अगर आपको चाहिए तो फिटनेस फैक्ट्री के साथ हमने प्रोस्लिम का कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा है। द वे जतेंद्र एंड दीपक जी हैड अ कॉन्सेप्ट कि एवरीथिंग हैज टू बी अंडर वन रूफ। तो आई एम इनटू इंडस्ट्री ऑफ स्लिमिंग पास्ट 18 ईयर्स। तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी को कोई भी तरीके की मेडिकल इश्यूज हो और हम कोई भी तरीके से वो अगर हमारे द्वार पर आए तो उसकी सारी पर्पस हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी सारे आर्थराइटिस लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जिम ना करो तो वो हमसे निराश होके ना जाए। सो एवरी पर्पस इज सॉल्व व्हेन अ पर्सन एंट्री इनसाइड द फिटनेस फैक्ट्री इन प्रोस्लिम। So we are here in Mumbai to create the genuine awareness how fitness will go and will make everybody to lose weight and feel great. Okay? दोनों जी कभी मसल को किसी को मसलने के लिए कभी काम हमको कभी हुआ ऐसा कभी? मुझे ऐसा लगता है बेसिक टेक्निक फॉर ऑल टेक्निकलिटीज इज अ फिटनेस। तो आप और ये फिटनेस फैक्ट्री है तो इट्स अ बेसिक टेक्निक फॉर ऑल टाइप ऑफ टेक्निकलिटीज़ कि यहाँ से ये शुरुआत होती है। तो आप जितनी ज़्यादा टेक्निकली आप करेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। गोविंदा सर, डेविड जी आपकी सुपर हिट फिल्म नंबर 1 का रीमेक बना रहे हैं वरुण धवन के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बात की उनसे? सजेशन लेंगे वरुण? बिना पैसे लिए ये सब क्या कर रहे हो? नहीं, बट आपकी हिट फिल्म थी गोविंदा सर। मैं डिस्कस नहीं करूँगा प्लीज़, क्योंकि जितनी टाइम मैं ये आप लोगों के ने पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देता हूँ उसे अपने अपने तरीके से लोग छाप के प्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसमें से फिर और टॉपिक निकलता है। क्या डिस्कस करना है? सर वीडियो कैमरा जो है ऐसा ये नहीं होगा। हाँ आपके सिर्फ व्यूज जानने बिकॉज आपकी सुपर हाँ, पर लोग ये कहेंगे कि कमेंट किया ही नहीं तो छापेंगे नहीं। लेकिन अक्सर बातें आती हैं कि गोविंदा सर के अब रिश्ते डेविड धवन सर से उतने अच्छे अब नहीं रहे, कुछ उस पर कुछ एलेबरेट करें, हमने कुछ जवाब दिया। इस विषय पे अभी चर्चा नहीं कीजिए, डिस्कस नहीं कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम जीवन में अपनी स्वस्थता का ख्याल किया करते हैं उस तरह से जो हम टॉपिक निकाल रहे होते हैं वो भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब हर हाल में। क्या डिस्कस करना है, ये सब काम करें, हार्ड वर्क करें, आगे निकलें। वर्क हार्ड। दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे, यू आल्सो वन ऑफ द पार्टनर, गोविंदा जी इज हियर, आज उनके शुभ हाथों से यहाँ जो ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे ड्रीम हीरो रहे हो। मतलब ज़िंदगी में सबको हंसाते रहे, जो बहुत ज़रूरी है अच्छे हेल्थ के लिए। वो मुझे बचपन से मैं इनका फेवरेट, मतलब मुझे फेवरेट हीरो रहे मेरे उनका। और हेल्थ इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अवेयरनेस है, हम लोग काफ़ी पीछे हैं।
तो हमने मेरे पार्टनर से डिस्कस करके, दतिंदर जी से डिस्कस करके इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब मीडिया पीपल से भी मेरी अनुरोध है कि आप भी एक बार ये सब इंस्ट्रूमेंट्स देखिए। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी जिम में आपको इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिले, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरी और सर की कोशिश रही है कि हम बेस्ट टू बेस्ट हमें इंडस्ट्री को क्या दे सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज़, समाज में अच्छा काम ऐसा करते रहें जो सबको हेल्प भी दें, प्रॉस्पेरिटी दें, और साथ में हम भी प्रॉस्परस हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। एक हेल्दी क्वेश्चन है सर, इससे रिलेटेड नहीं है, महमूद साहब से। आपका जन्मदिन आ रहा है सर, आपका भी कोई हाथ कॉमेडी में पकड़ नहीं पाया अभी तक, और वो भी लेजेंड है। एक लेजेंड अगर लेजेंड के लिए कुछ कह दे सर तो थोड़ा सा महमूद साहब। वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, और मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसा उत्तम कलाकार मुझे लगता है कि मैं तो नहीं देखा भैया महमूद जी जैसा, मतलब कि वो प्रसिद्ध हुए अपनी कॉमेडी के लिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिनय वो करते थे, जिस तरह के वो किरदार निभाते थे, चाहे जिस टाइप के हों, वो मुझे ऐसा लगता है कि कमाल करते थे। और न भूतो न भविष्यते टाइप का वो वक्त था, और आज भी मैच नहीं उस लेवल के। मुझे मतलब मैं क्षमा मांगना चाहूँगा सब आर्टिस्ट लोगों से, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो उस हद में थे। और बहुत कमाल की बात है, जो लोग जिससे अवगत नहीं होंगे शायद, कि वो बहुत ही सूफी थे और एक अलग लेवल पे उनकी सोच चलती थी। मुझे उनके साथ में जितना मैं फिल्म लाइन पर डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लगा बहुत सूफी थे और बहुत ही अच्छी नेचर थी। वेरी नाइस पर्सन।